नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSN IAS एंड PPSC क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है साइंस के इम्पोर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन पार्ट बी। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हैं RDX, ब्लीचिंग पाउडर, बर्ड फ्लू, एलॉय, फुलरीन, एक्वारेजिया, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोनाइट, हेक्सोजन और T4। इसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजन और T4 के नाम से भी जानते हैं। डिस्कवर्ड बाय तो जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया गया था बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला CaClO होल ट्वाइस। IUPAC नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यूज़ है वाटर ट्रीटमेंट में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, इसके अंतर्गत हम देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं इसे। इज ए वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय H5N1 स्प्रेड फ्रॉम बर्ड टू बर्ड, पक्षियों से पक्षियों में फैलता है ये। स्वाइन फ्लू इज ए हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिसीज, तो ये श्वसन संबंधी बीमारी है। इन पिग्स कॉज्ड बाय वन ऑफ द सेवरल स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस H1N1, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1। सिम्टम्स की बात करें इसके स्वाइन फ्लू के तो कफ, खांसी होगी, फीवर, सोर थ्रोट, स्टफी और रनी नोज, हेडेक, बॉडी एक एट्सेट्रा। सिर दर्द होगा, बदन दर्द या शरीर में दर्द होगा, तो ये कुछ इसके लक्षण यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय इज ए सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से अधिक धातुओं के कॉम्बिनेशन से बनता है। एलॉय कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और अदर एलिमेंट्स, तो ये मेटल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके अलावा अन्य तत्वों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय एलॉयज आर ऑफन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो भी इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या घटक होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी या गुण जो है उससे भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टील, नाइक्रोम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके एलॉय के हैं, मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलरीन। फुलरीन ऑल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन, इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। एनी ऑफ ए सीरीज ऑफ होलो कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म आइदर अ क्लोज्ड केस, जैसे बकीबॉल्स है, और ए सिलेंडर कार्बन नैनोट्यूब्स, डिस्कवर्ड इन 1985 by Sir Harold W. Kroto, Richard E. Smalley एंड रॉबर्ट एफ कर्ल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नॉर्मली हम देखते हैं तो बकमिंस्टर फुलरीन यानी कि कार्बन जो होता है वो C60 होता है, कंपोज्ड ऑफ 60 कार्बन एटम्स, टाइप C60, C70। फुलेनरॉल्स यूज़ मेडिकल सेक्टर में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज ए अम्लराज भी कहते हैं इसे, इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। मोलर रेशो 1:3, यानी कि 1 HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल और 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं। एक्वारेजिया इज ए येलो ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड, यूज इट कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम्स, तो सोना और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने में या घोलने में इसका उपयोग हम करते हैं, बट नॉट ऑल मेटल्स, सभी धातुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है एक्वारेजिया। नेक्स्ट है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसे 5th स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच was predicted by अल्बर्ट आइंस्टीन एंड इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस, तो दोनों के नाम पर आइंस्टीन और बोस, दोनों के नाम पर इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एगो आर फॉर्म्ड when atoms of certain elements are cooled to near absolute zero, absolute zero यानी 0 केल्विन, या फिर हम -273.15 सेल्सियस भी इसे कहते हैं। At this point, the atoms become single entity with quantum properties
wherein each particle also function as a wave of the matter। तो इस तरीके से जो नाम रखा गया है वो आइंस्टीन कंडेंसेट, वो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अगर हम पहली चार अवस्थाओं की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। फिफ्थ स्टेज आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है और सिक्स स्टेज भी वर्तमान में खोज ली गई है जिसे हम फर्मियोनिक कंडेंसेट या फर्मियोनिक संघनन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 मार्कर क्वेश्चंस के जो टोटल 15 क्वेश्चंस थे उन्हें पार्ट ए और पार्ट बी में कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।